नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग सीरीज से संबंधित टॉप 7 प्रश्न पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1 to 3 तक नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले देख लें, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे कि आज का जो टॉप 7 प्रश्न है वो कौन कौन सा है। क्या आपको इस प्रश्न में से एक का भी आंसर आता है? अगर आपको एक भी प्रश्न का आंसर आता है ना, एक भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलेंगे और देखेंगे कि आज का प्रश्न नंबर 19 क्या है। तो प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपके सामने दिया है 21, फिर दिया है 26, 24, 29, 27। तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो कौन सा होगी। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमें ये करना होता है कि इनकी हमें डिफरेंस देखना होता है कि 21 to 26 में कितना डिफरेंस है, 26 to 24 में कितना डिफरेंस है, 24 to 29 में कितना डिफरेंस है, 29 to 27 में कितना डिफरेंस। क्या यही सीरीज ऐसा ही चल रहा है या किसी और भी तरीके से चल रहा है, यही तो हमें सोचना है, तो ही तो आंसर पता चलेगा, नहीं तो कभी नहीं पता चलेगा। तो देखो, मान लो कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 21 और 24 में कितना डिफरेंस है, तो 21 और 24 की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कितने की है, 3 की है। 24 और अगर 27 की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस कितने की है, 3 की है। वैसे अगर हम ऊपर चलते हैं, ऊपर 26 और 29 के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें कितने की है, 3 की है। और इसके आगे जो होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आगे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब कैसे पता चले। तो 21 में ना आप क्या करो, 3 ऐड करो। जब 3 ऐड करोगे तो आपका 24 निकल कर आ जाएगा। 24 में आप क्या करो, 3 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 निकल कर आ जाएगा। और 27 में आप ऐड करोगे 3 तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें अब ऊपर वाले संख्या पे चलना है। ऊपर वाली संख्या में जाने का मतलब ये है कि 26 में आप क्या करोगे, 3 ऐड करिए तो आपका 29 आएगा। 29 में आप क्या करोगे, 3 ऐड करोगे। जब आप 3 ऐड करोगे तो 29, 30, 31, 32 यानी हमारा निकल के आ जाएगा 32। तो 32 यानी ऑप्शन में कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। 21 में हमने 3 ऐड किया तो 24 आ गया। 24 में हमने 3 ऐड किया तो हमारा 27 आ गया। 27 में हमने अगर 3 ऐड किया तो यहाँ पर 30 आएगा, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऊपर चलते 26 में हमने क्या किया, 3 ऐड किया तो हमारा आ गया 29। 29 में हमने 3 ऐड किया तो हमारा आ गया 32, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 32। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 का। तो प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कर। अब यहाँ पे आपको यही बताना है कि 7 है, फिर 11 है, फिर 19 है, 35 है। तो आगे वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले तो हमें डिफरेंस पता करना है कि 7 और 11 में क्या डिफरेंस है, 11 और 19 में क्या डिफरेंस है, 19 और 35 में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आगे वाली संख्या हमें पता चलेगा, अन्यथा हमें पता नहीं चलेगा। तो मान लो कि 7 और 11 के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितने की है, 7, 4, 11, 4 की है। 11 और 19 की बात करें तो हमारा डिफरेंस 8 का है। 19 और 35 की अगर हम बात करें तो 16 का डिफरेंस है। और आगे वाली जो संख्या होगी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, हमें पता चल गया, जी हाँ, हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है। देखो, 4 में आप 2 से गुना करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। 2 से आपने क्या किया, गुना किया तो आपका 8 आ गया। 8 में आपने 2 से गुना किया तो आपका 16 आ गया। तो 16 में आप 2 से क्या करो, गुना कर दो। 2 से आप गुना करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा, 32। यानी आपने 7 में 4 ऐड किया, 11 में आपने 8 ऐड किया, 19 में आपने 16 ऐड किया। वैसा ही 35 में आप क्या ऐड करोगे, 35 में आप क्या ऐड करोगे, 35 में आप कितना ऐड करोगे, 32। 35 में आप 32 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, और 3 3 6, यानी आपका आंसर निकल के आएगा 67। 67 कहाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने क्या किया, मैंने 7 में 4 जोड़ दिया तो 11 आ गया। 11 में 8 जोड़ दिया तो हमारा 19 आ गया। 19 में हमने 16 जोड़ दिया तो 35 आ गया। 35 में अगर हमने 32 जोड़ दिया तो 67 आएगा। 32 कैसे अभी मैंने आपसे बताया। 4 में आपने 2 से गुना किया तो 8 आएगा। 8 में आपने 2 से गुना किया तो 16 आ गया। 16 में आपने 2 से गुना किया तो आपका 32 आ गया, और 32 हमने 35 में जोड़ा तो हमारा आंसर होगा 67, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 का। तो प्रश्न नंबर 21 आपके सामने कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब इसमें भी आपको क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है। कि मान लो यहाँ पे आपके सामने 2, 5, 3 दिया है, फिर 10, 21, 11 दिया है, यहाँ पे सिर्फ 85 दिया है। तो आगे पीछे कौन सी संख्या होगी, बिफोर और आफ्टर, जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन तीनों में जो रिलेशन है क्या है, फिर इन तीनों में रिलेशन है जो क्या है, तो ही तो हमें पता चलेगा कि यहाँ का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अगर इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 5, हमारा निकल का आ जाता है 5, यानी हमारा 5 आ जाएगा। क्या यही आगे भी चलेगा तरीका? तो तरीके से भाई 10 और 11 को अगर आप जोड़ते हो तो आपका आता है 21। जी हाँ, पता चल गया कि यही आगे भी चलेगा तरीका। अब यहाँ पे हमें क्या है, 85 जोड़ने से आना चाहिए। तो चलो भाई सबसे पहली संख्या को हम जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए को हम जोड़ते हैं कि 44 है, 49 है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है निकल के 5, 4, 9 और 8, यानी हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते, 8 और 9, 17 के 7, आइए 9, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो 3, 2, 5 और 4, 4, 8, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 85, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलो भाई डी के भी देख लेते हैं। डी में दिया है 4 और 2, 6 और 4, 4, 8, यानी ये हो गया 86, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 42 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 43। अब हमें इसका आंसर मिल गया। देखो क्या हो रहा है, इनको और इनको मतलब 2 और 3 को हमने जोड़ा तो 5 आ गया, 10 और 11 को जोड़ा तो हमारे 21 आ गया, और 42 और 43 को हमने जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 85, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कहाँ हो, लाइक करो जल्दी जल्दी। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 का। तो प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब इसमें भी आपको क्या करना है, लुप्त संख्या बताना। जैसे यहाँ पे आपको दिया है -3, -2, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 3 दिया है, फिर 7 दिया है। तो यहाँ पे हमें बताना कि यहाँ वाला जो डिजिट होगा कौन सी डिजिट होगी। क्या ऑप्शन नंबर ए 2 होगा, या ऑप्शन नंबर बी 3 होगा, या ऑप्शन नंबर सी 9 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। इसी को तो हमें जानना है कि इसमें से कौन सा होगा। ये अगर हमें पता चल गया तो हमें तो पता ही चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो भाई देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो माइनस और माइनस प्लस, जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 1, लेकिन साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है प्लस का। इनकी डिफरेंस हम पता नहीं कर सकते, और इनकी अगर डिफरेंस की पता करें तो ये भी नहीं कर सकते। इनकी अगर डिफरेंस का पता करें तो यहाँ पे हो रहा है 4। तो सीधी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 4 होगा, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 में से जब 2 आप माइनस करते हो तो आपका यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, 0, यानी हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? देखो क्या हो रहा है, -3 -2 में आपने जब माइनस किया तो आपका +1, माइनस करते तो हम हैं 1 आता है, लेकिन साइन प्लस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जब आपने -2 में से आपने 2 माइनस किया तो आपका कितना आ गया, आपका 0 आ गया। जब 0 में से आपने 3 माइनस किया तो आपका 3 ही आएगा। 3 में से जब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 का। तो प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ भी आपको बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको इतने सारी प्रश्न रिवीजन करवा दूंगा ना रीजनिंग के, कि आपको किसी भी पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा गारंटी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखो सबसे पहले आपके सामने क्या है, 13 दिया है, 13 दिया है, फिर
20 यानी 20 दिया है, 30 दिया है, 43 दिया है, 59 दिया है, 78 है। तो इसके आगे वाली जो संख्या होगा वो कौन सा होगा, क्या होगा? तो चलो भाई इसका हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 13 और 20 का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारा आता है 7 का। 20 और 30 के अगर डिफरेंस की बात करें तो हमारा आता है 10। 30 और 43 की बात करें तो हमारा डिफरेंस आता है 13 का। 43 और 59 की बात करें कि कितना होगा तो ये हो जाएगा 16 का। 59 और 78 के अगर डिफरेंस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 19 का। अब ये कैसा सीरीज चल रहा है भाई, ये तो हमें जानना है ना, तो ही तो हमें पता चलेगा आंसर क्या होगा, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। चलो भाई अब देखते हैं कि 7 और 10 में डिफरेंस कितने की है, 3 की। 10 और 13 में डिफरेंस कितने की है, 3 की। 13 और 16 में डिफरेंस कितने की है, 3 की। और 16 और 19 में डिफरेंस कितने की है, 3 की। हमें पता चल गया कि सब में अगर आप 3 जोड़ते हो, आप 3 जोड़ते हो, 3 जोड़ते हो, 3 जोड़ते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 19 में आप क्या करो, 3 जोड़ दो तो 19, 20, 21, 22 कितना आया आपका, 22 आ गया। अब इस 22 को क्या करोगे, इस 78 में जोड़ोगे। तो 78 में आप जोड़ते हो जब तो 8, 9, 10 का 0 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, यानी ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया, ठीक है, 10 आ गया। 10 में आपने 3 जोड़ा तो 13 आ गया। 13 में आपने 3 जोड़ा तो 16, 16 में आपने 3 जोड़ा 19, 19 में अगर आपने 3 जोड़ा तो आपका 22 आ गया। ये अब यहाँ पे कैसे होगा, इस 13 में आपने इस 7 को जोड़ा, इस 20 में आपने 10 को जोड़ा, इस 30 में आपने 13 को जोड़ा, इस 43 में आपने 16 को जोड़ा, इस 59 में आपने 19 को जोड़ा, इस 78 में आपने 22 को जोड़ा, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी दिक्कत इस प्रश्न में नहीं होगा। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 का। तो प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है। जैसे आपका सबसे पहले दिया 58, फिर 45, 36, तो यहाँ पे अब बताना है कि यहाँ पे जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा। तो देखो अगर हम इनकी बात करें डिफरेंस की, तो 58 और 45 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 और 1 13, -13 हो रहा है। इनकी अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो रहा है -9। तो यहाँ की डिफरेंस का हमें पता नहीं है, यहाँ के हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें जो अंतर है वो कितने का है। तो अंतर कितने का है, 4 का, -4 का है। तो यहाँ पर भी भाई -4 का होगा, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा डिफरेंस 4 का हो जाएगा। तो -5 यानी जब 36 में से आप -5 करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 31 आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे कि -5 में से आपने -4 माइनस किया तो आपका हो गया 1। तो जब 31 में से आपने -1 किया तो आपका निकल गया 30। तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने 58 में से 45 माइनस किया तो आपका आ गया 13। डिफरेंस कितने का है, 13 का। जब आपने 45 में से 36 माइनस किया तो आपका डिफरेंस आ गया -9 का। जब आपने 36 में से 31 माइनस किया तो आपका आ गया -5 का डिफरेंस। जब आपने 31 में से 30 माइनस किया तो आपका आ गया -1 का डिफरेंस। यानी कितने हैं इसमें, सब में 4 का डिफरेंस है। यानी 13 और 9 में 4 का डिफरेंस है, 9 और 5 में 4 का डिफरेंस है, 5 और 1 में 4 का डिफरेंस है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 का। तो प्रश्न नंबर 25 और आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 और आज का लास्ट प्रश्न है। तो देखो सबसे पहले आपको दिया है 3, 27, 216, 1512। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा। तो देखो अब भाई कैसे पता करें, तो यहाँ पे पता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है तो इसमें तो हमें पता चल रहा है कि गुना ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मान लो कि आपके सामने यहाँ पे 3 में अगर आप 9 से गुना करते हो, क्योंकि 9 से ही गुना करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो 27 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब 27 में कितने से गुना करें कि हमारा 216 आ जाएगा। तो 27 में मान लो कि मैंने 9 से गुना किया तो 9 7 जा 57, ये तो नहीं होगा। मान लो कि मैंने 27 में 8 से गुना किया,
8 से हमने गुना किया तो 8 सते 56 के 6, 8 दूना 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी हमें पता चल गया पहले 9 से गुना हुआ, 8 से गुना हुआ। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 7 से गुना होगा। जब आपने 7 से गुना किया तो आपका आ गया 1512। चलो भाई, अब 7 के बाद यहाँ पे सीधी सी बात है 6 से गुना करोगे तो 6 से करोगे तो 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, 6 पच्चे 30 का 0 हो जाएगा, कैरी 3 होगा, 6 3 9 हो गया, यानी 9072 9072 9072, यानी हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया तो समझो समझो समझो। सबसे पहले आपने 3 में 9 से गुना किया तो आपका आ गया 27। फिर आपने क्या किया 27 में यहाँ पे 9 के बाद आपने 8 से गुना किया तो आपका आ गया 216। 216 में 8 के 1 माइनस करो, यानी 7 से आपने गुना किया तो 216 आ गया। आप क्या करो 7 में से 1 माइनस करो तो आपका आ गया 6। 6 से जब आपने गुना किया 1512 में तो आपका आंसर आ गया 9072, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे दोस्तों।